नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बट बिग ब्रेकिंग तो है बट ये हाफ है, हाफ यानी कि आधी है। पूरी तरीके से मैंने इसको सर्च करने की कोशिश करी, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिल पाई। मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या सीन है। सीन ये है कि मनी कंट्रोल की ऐप मेरे फोन में है, ठीक है जी। आप सभी के फोन में भी होगी, शेयर बाजार अगर आप रखते हो तो, काम कर रहे हो तो। मनी कंट्रोल पे एक हेडलाइन फ्लैश होती है कि पाकिस्तान की तरफ से एक कमेंट आया है कि वो डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं, वो चाहते हैं अगर भारत कोई रिटेलिएशन ना करे तो, यानी डी एस्केलेशन की खबर थी। उसके बाद जब मैंने वो ओपन करा, सिर्फ मुझे हेडलाइन मिली, उसके अंदर की डिटेल्स नहीं मिली। उसके बाद मैंने उसे काफी ज्यादा सर्च करने की कोशिश करी, बट एक्चुअली मुझे डी एस्केलेशन की कोई लाइव न्यूज नहीं मिली है। तो शाम तक वेट करते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और ये बाजार में डेफिनेटली फैलेगी और आपके साथ मैं दोबारा से शेयर करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतनी मिली, लेकिन इसके अलावा मुझे बहुत कुछ मिला है जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली कहा है इस मैटर को लेकर कि ये मैटर जल्दी खत्म करो। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, कि ये जितना जल्दी हो सके मैटर को रफा दफा करो, खत्म करो। उनकी तरफ से काफी सारे लोग हैं जो लगातार बेसिस पे ये कह रहे हैं कि ये मैटर जल्दी रुकना चाहिए। इनफैक्ट रूबियो ने तो कॉल तक करी है पाकिस्तान को डी एस्केलेशन के लिए। ये सारी चीजें ऑफिशियल लेवल पे कंफर्म्ड हैं। नेक्स्ट आप सभी के साथ बात करूंगा। एक तरफ डी एस्केलेशन की बात हो रही है, लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, खबरें फैल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पे लगातार एक दूसरे पे हमला हो रहा है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। अगली जो बड़ी चीज है वो ये कि आपको पता है बीसीसीआई ने करंट हालात को देखकर आईपीएल सस्पेंड करा। उसके बाद आईपीएल सस्पेंड जो किया, एक हफ्ते के लिए किया। ऐसा कहा कि एक हफ्ते बाद एक फ्रेश ऑर्डर आएगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस बीच में ईसीएल यानी इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, वो ये कह रहा है ईसीबी कि हम होस्ट कर सकते हैं रिमेनिंग आईपीएल अगर बीसीसीआई चाहे तो, अगर कोई सेफ्टी कंसर्न इंडिया में है तो। ठीक है, ये एक बड़ा ऑफर आया। मतलब ये देखो कि पावर देख रहे हो हमारे देश की, इतनी बड़ी लीग है आईपीएल की, लोग तुरंत ऑफर कर रहे हैं, तुरंत कि आप यहां कीजिए। नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा 4 कंपनियों के, शक्ति पंप्स, मैप माई इंडिया, स्विगी, एबीबी इंडिया। बाकी के जो नंबर्स हैं वो भी दिन के दौरान डेफिनेटली शेयर करूंगा। पहले डिटेल समझते हैं इन सारी की सारी हेडलाइंस की। सबसे पहले यूएस ने क्या कहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ट्रंप अर्जेस क्विक डी एस्केलेशन ऑफ इंडिया पाक कन्फ्लिक्ट। तो ये उन्होंने कहा है, ट्रंप साहब ने। क्लियरली बताता हूं क्या कहा है उन्होंने। US President Donald Trump wants to see the conflict between India and Pakistan de-escalate as quickly as possible, the White House said on Friday. तो ये प्रॉपर आई है भाई साहब चीज, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि रूमर्स है, ये प्रॉपर है। द कमेंट बाय व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट came as military action between India and Pakistan intensified following India's strike on 9 terror sites। वही पुरानी वाली बात जो अब दोबारा वो रिपीट हो रही है, तो उसको हम छोड़ते हैं। ठीक है जी। तो ट्रंप साहब ने कहा कि भैया जितनी जल्दी हो सके डी एस्केलेट करो। दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो मैं और भी आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो डी एस्केलेशन को बढ़ावा दे रही हैं, जो डी एस्केलेशन के लिए कह रही हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कॉल करी है पाकिस्तान आर्मी चीफ को, कॉल्स फॉर डी एस्केलेशन। तो उन्होंने भी डी एस्केलेशन के लिए कहा है। और ऐसा नहीं है कि यूएस जा रहा है पाकिस्तान पे, पहले पाकिस्तान गया था, इनके आर्मी चीफ ही गए थे। अब मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है। कल भी मैंने शेयर करी थी वीडियो डिटेल्स की, डी एस्केलेशन के लिए बातचीत करी थी इन्होंने। पैसे भी मांगने शुरू हो गए थे, तो पैसे की तो खैर फंडिंग मिल गई है आईएमएफ की तरफ से $1 बिलियन की, जिसके बारे में मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो में शेयर किया आप सभी के साथ। तो ये भी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो डी एस्केलेशन की खबरें हैं, ये तो ऑफिशियल हैं, और रूमर्स कुछ ऐसे भी हैं कि पाकिस्तान ने भी कहा कि हम डी एस्केलेशन चाहते हैं और हालात बिगड़ गए हैं। ये सारी चीजें ये आप पढ़ोगे तो ये सब मिलेगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस समय काफी खराब हो गए हैं, डी एस्केलेशन है, चाहते हैं हो जाए जितनी जल्दी उतना बेटर है। उन्होंने फंडिंग के लिए भी कहा है और फंडिंग हालांकि मिल भी गई है उन्हें। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान में। बट इसके विपरीत अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, कभी वो बारूद फेंक रहे हैं, कभी बम फेंक रहे हैं, कभी ड्रोन हमला कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से हमला नहीं रुक रहा है, मतलब पोजीशन ना घटे, बस ये समझ लो आपकी, हटे तो हटे बट पोजीशन ना घटे। तो वो वाला केस हो रहा है इनका कि है कुछ भी नहीं पर हिल रहे हैं पूरा। ठीक है जी।
अब आते हैं दोस्तों अगली खबर के ऊपर। बहुत कुछ है वैसे तो शेयर करने के लिए इंडिया पाकिस्तान को लेकर, बट मेन जो है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरी तरफ देखें तो आईपीएल से रिलेटेड कुछ बड़ी चीजें हैं। द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB हैज ऑफर्ड टू होस्ट द रिमाइंडर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 if the tournament is suspended due to security concern. This offers comes after the IPL was suspended for a week due to the escalating tension between India and Pakistan. The ECB has reached out to the Board of Control Cricket in India to offer the host the remaining matches potentially in September. तो ये खबर है कि ECB ने कहा है कि अगर कुछ सेफ्टी कंसर्न्स हैं तो हम इसको होस्ट कर सकते हैं, जो बचा हुआ आपका IPL बचा है जो थोड़ा बहुत सितंबर में। बट मेरे को लगता है शायद अपने ही ये जो एस्केलेशन है डीएस्केलेट हो जाएगा और शायद भारत ही इसको कंप्लीट करेगा, ऐसा लगता है। दोस्तों वीडियो ऑलरेडी स्ट्रेच हो रही है, मैं आपके साथ शॉर्ट में नंबर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लोग भारत पाकिस्तान के तनाव को देखकर शेयर्स बेच रहे हैं, आप ये देख लो कि डीएस्केलेशन की लगातार खबरें आ रही हैं, तो इस बीच में आप अगर बेच कर निकल गए, मैटर डीएस्केलेट हो गया, शेयर्स अपने आप ऊपर चले जाएंगे, आप बेच चुके होगे, तो बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज़ को। अब आते हैं रिजल्ट्स पे। सबसे पहले शक्ति पंप्स एक बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। ये नंबर्स की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी आता हुआ दिखाए। 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। कंपनी का मेन प्रॉफिट जो है वो 89.7 करोड़ से 110 करोड़ का हो गया है साल दर साल। 104 करोड़ से 110 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 610 करोड़ से 665 करोड़ पे आ गया है साल दर साल। मार्जिन 21.46% से बढ़कर 24.64% पे है, तो ये भी अच्छा है। कामकाजी मुनाफा 131 करोड़ से 164 करोड़ हो गया है, तो शक्ति पंप के नंबर ठीक और अच्छे ही दिख रहे हैं। मैप माई इंडिया, सबसे पहले तो कंपनी ने 3 रुपये 50 पैसे का दिया है डिविडेंड। 38 करोड़ के सामने 48.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है साल दर साल, बढ़िया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छा जंप है। रेवेन्यू 110 करोड़ के सामने 144 करोड़ का हो गया है, बढ़िया। मार्जिन्स में भी सुधार है, 36.97% से बढ़कर 38.36% पे आ गए हैं। एंड कंपनी ने 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। अनाउंसमेंट करिए कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज आवर ओपन ऑर्डर बुक ग्रू टू ₹1,500 करोड़ एट द एंड ऑफ 25 financial year 25. Our order book achievement give us further confidence that we are on track to our stated milestone of crossing 1,000 करोड़ revenue by 28. तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं कंपनी की तरफ से, और कंपनी के नंबर्स पॉजिटिव है, कमेंट्री और भी पॉजिटिव है, तो मेरे को लगता है बाजार इसे सुपर पॉजिटिवली लेना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्विगी। क्या करें इन कंपनीज का भाई साहब, ये तो मान ही नहीं रही हैं। खराब नंबर है दोस्तों, काफ़ी खराब है, बट रेवेन्यू बढ़ा है और रेवेन्यू के दम पर ये लोग ट्रेड करते हैं। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ मुनाफे की, तो मुनाफा तो है नहीं, लॉस आया है 550 करोड़ के सामने 1080 करोड़ का, डबल हो गया है घाटा भाई साहब साल दर साल। लेकिन रेवेन्यू 50% बढ़ गया है, आप कह सकते हैं 3050 करोड़ से 4400 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। एबीबी के नंबर्स और बचे हुए हैं दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ अब बाद में शेयर करूंगा बाकी के स्टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।